आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट हालात वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी हद तक खामोशी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल बराबर गर्म। और ये गर्मी पिछले साल ही नहीं, पिछले साल बहुत पिछले सालों से नज़र आ रही है। और आज भी इस गर्मी में इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। कल हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान हुई गोलाबारी में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से खबरें आई थी कि जानी नुकसान हुआ है, और आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ से खबरें आई कि जानी नुकसान हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले कल रात देर गए गुरेज और मच्छल सेक्टर में हल्की फुल्की गोलाबारी की खबरें आई, लेकिन आज सुबह सुबह हंदवाड़ा कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में ज़बरदस्त गोलाबारी की खबरें। और यही बताया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से चलाए गए गोले यहाँ की फौजी ठिकानों का निशाना बनाया गया, और इन गोलों से यहाँ के जहाँ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहीं निचले इलाकों तक भी इन गोलों की आवाज़ों से लोग सहम कर रह गए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आज हुई गोलाबारी से इस तरफ से 6 लोग जख्मी हुए, 6 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से बाद में 2 अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। पार से गोले चलाए गए तो आर से भी गोले चलाए गए, और इधर से भी चलाए गए गोले बताया जाता है कि उस तरफ जो चले हैं उस तरफ भी जानी नुकसान की खबर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त गर्माहट आज कुपवाड़ा के सेक्टर में देखी गई, और इस दौरान पूरे इलाके में खौफ दहशत थी। और खौफ दहशत के इस माहौल में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके के रहने वाले लोग दुआएं कर रहे थे, और दुआएं कर रहे थे कि आखिर कब थमेगा ये नासूर, कब थमेगी ये गोलाबारी। इधर कश्मीर वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल गरम, तो जम्मू सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ सरद नहीं है। आज भी कृष्णा घाटी पुंछ में गोलाबारी हुई है, और आज भी वहां पे इंसानी जानों का जियान हुआ है। खबर यही कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से चलाए गए गोले इस तरफ जो निशाने पर गिरे, तो उसमें एक फौजी एहलकार के मारे जाने की खबर है, और बताया जाता है कि इधर से भी जवाब दिया गया, और उस जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी नुकसान की खबर है। क्या नुकसान उस तरफ हुआ है तफसीलात नहीं मिल सकी हैं, लेकिन साफ जाहिर है गोले जब गिरेंगे तो इंसानी जानों का जियान होगा, माल का नुकसान होगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इधर से भी जानी नुकसान होता है, उधर से भी जानी नुकसान होता है, इधर भी माली नुकसान होता है, उधर भी माली नुकसान होता है। और इधर और उधर के इस जानी और माली नुकसान के बीच में आम लोग दुआ यही करते हैं कि कभी न कभी दोनों ममालिक ये संभल जाएं, ये सुधर जाएं, ये समझ जाएं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। क्यों हम नहीं सोच रहे हैं कि इंसानी जान का जो नुकसान हो रहा है इसके लिए क्यों न मिल बैठ के आपस में बात की जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी बरकरार है, जहां देर शाम को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा घाटी सेक्टर में नाजंग माहदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें फौज का एक लास्ट नायक जहां बाग हुआ है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के मेंढर सेक्टर के बालाकोट हो, मेंढर सेक्टर हो या कृष्णा घाटी सेक्टर के साथ साथ मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार नाजंग माहदे की खिलाफवर्जी के सिलसिले जारी हैं, जिसमें कई लोगों के माल को भी नुकसान पहुंचा, और लोगों की खेतीबाड़ी के साथ साथ देर रात को कृष्णा घाटी सेक्टर में होने वाली गोलाबारी में एक सेना का जवान जान बहक हुआ है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। और अब मुल्क की सियासत की खबर, तो मुल्क की सियासत में किसानों का बिल और उस पर बवाल जारी है। किसानों के इस बिल के खिलाफ अमृतसर, पंजाब और दूसरे कई इलाकों में किसान सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। और आज भी अमृतसर में किसानों ने मार्च निकाला, गवर्नर को मेमोरेंडम भी पेश किया, पार्लियामेंट का इजलास दोबारा बुलाए जाने पर जोर दिया, और साथ साथ में ये भी बताया कि ये जो बिल है किसानों का बिल है, ये किसानों का दुश्मन बिल है, और इसको वापस लेने की जरूरत है। ये एक पहलू सियासत का, लेकिन सियासत के दूसरे पहलू में हिंदुस्तान की तारीख के वो तारीख अवराक जो तारीख में जरूर लिखे गए हैं। निर्भया का मामला हो या उत्तर प्रदेश का नया मामला, और उत्तर प्रदेश के नए मामले में सरकार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल उठते रहे हैं, और यही पूछा जा रहा है कि निचली जात के लोगों को क्या रहने का हक नहीं है। जो कुछ भी पुलिस का रोल, उत्तर प्रदेश की पुलिस का रोल रहा है, उस पर सवाल उठे, लेकिन आज हंगामा
भी हुआ और आज कांग्रेस के लीडर जो हैं, बड़े लीडर जो हैं, उनको भी कुछ कुछ मज़ा चखाया गया। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर आज कल वाले मामले पर, इसी सारे मामले पर नज़र रखने के लिए इलाके में गए हुए थे। भगदड़ वहाँ मची और इस भगदड़ के दौरान राहुल गांधी को बताया जाता है कि कुछ धक्के भी लगे, कुछ इधर उधर से लोगों ने जो है यूजुअली सुनाया जाता है इन हालात में, वो भी सुनाया। यानी सियासतदानों को भुगतना पड़ रहा है मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जो केसेस मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उस पर आवाम में गम गुस्सा जारी है। और अगर कश्मीर की बात करें तो बाबर कादरी की मौत का मामला अभी भी मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस कहती है कुछ इनपुट्स मिले, लेकिन अभी तक पुलिस उसका पूरी तरह से खुलासा नहीं कर सकी है। लेकिन आज रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाबर कादरी के घर जाकर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की, वालिद के साथ भी बात की, बड़े भाई के साथ भी बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार इस मामले में हर तरह से उनकी मदद भी करेगी। रियासती LG ने आज जहां बाबर कादरी के घर वालों के साथ ताज़ियत का इजहार भी किया, वहीं उन्होंने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई और जो कल से बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू है उसके हवाले से इक़दाम का जायजा भी लिया। और अब किसानों की बात। कश्मीर में मेवा बाग मालिकान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं कुदरती आफत इस सारे मामलात में सरफहरिस्त रही है, वहीं कुछ कहा जाता है कि इंसान की बनाई गई आफतें भी किसानों को परेशान कर रही हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे किसानों के लिए परेशानी का सबब रही है। बाग मालिकान अक्सर जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से रोना रोते रहे, ताहम सरकार ने भी इक़दाम उठाए और श्रीनगर में आज एग्रीकल्चर के डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने हमारे साथ एक बात करते हुए यकीन दिलाया, खसूसी बात करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि किसानों के लिए, बाग मालिकान के लिए सरकार कई इक़दाम उठा रही है और उन्हीं इक़दाम में बायर सेलर मीट भी है। और श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर जल्द ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बायर सेलर मीट मुनाकिद कर रहा है, जहां बाग मालिक अपना मेवा ला सकता है और यहां से उसको खरीदार मौके पर ही मिल सकते हैं। मंडियों की बात अलग, लेकिन मंडियों से हट के ये बायर सेलर मीट बकौल एजाज अहमद के रियासत के बाग मालिकान और इस मेवा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए एक रूह अफ़ज़ा कदम भी हो सकता है। यहाँ आज तक हमारा जो एप्पल बिक रहा है वो रुमाल के नीचे बिक रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि रुमाल का सिलसिला बंद हो जाए और दरमियानदारी का सिलसिला कम हो जाए और जो हमारा ग्रोवर है ग्रास रूट लेवल पर उसको एक एक्सपोजर मिले और उसको पता चले कि मेरा बायर कहाँ है, मेरी डिमांड कितनी है। हमारे पास ये एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें थ्रू आउट कंट्री जो बायर हैं उसमें जुड़े हुए हैं और उसमें यहाँ के जो बड़े बड़े एसोसिएशन के लोग हैं या कोल्ड स्टोर के मालिक हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें जो आम ग्रोवर है हर एक डिस्ट्रिक्ट से वो ग्रोवर यहाँ श्रीनगर में आके इस बायर सेलर मीट में पार्टिसिपेट करे। इसमें वो अपना जो फ्रूट है वो डिस्प्ले भी करेगा और वो सेल भी करेगा। और इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें हमें होंगी। एक तो यहाँ के लोगों को एक फ्रेश फ्रूट मिलेगा, वो परचेज़ कर सकते हैं संडेज़ को, और इस ग्रोवर को भी एक डायरेक्ट मार्केट मिल सकता है और डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है बायर के साथ, क्योंकि ये कैपिटल है। तो कैपिटल में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे बायर भी आते रहते हैं, तो उनको भी हम इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह थ्रू रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया जब हम ये स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम बैक टू विलेज के साथ थोड़ा बिजी हैं। जो ही बैक टू विलेज हमारा इख्तिताम को पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हम हर एक संडेज़ को कोशिश करेंगे कि यहाँ राजबाग कम्प्लेक्स, जो हमारा हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग है, इसके लॉन में हम कोशिश करेंगे तकरीबन 30-40 ग्रोवर को हम स्पेस देंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपना जो फ्रूट है वो वहाँ भेजें और डायरेक्ट उनको बेनिफिट आए। यही हमारा मकसद है। और चलिए नाजरीन, अब सरकार के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। कल गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन के हवाले से रियासती सरकार कल से इक़दाम यानी बैक टू विलेज यानी पार्ट 3 का सिलसिला भी जारी रखी हुई है। सरकारी सतह पे बड़े इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जयंती यानी गांधी जी अक्सर गांव देहात के हवाले से काफ़ी काम और काफ़ी जिम्मेदारी निभाते रहे थे और इसी गांव देहात की जिम्मेदारी के लिए खादी एंड विलेज बोर्ड भी सरकार का एक वो महकमा है
जिस पे कई सवाल कई बार उठे हैं। सवाल आज भी उठा है और आज भी सरकार से ये पूछा जा रहा है कि आखिर खादी एंड विलेज बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है। गांधी जयंती के दिन के मौके पर भी जब खादी एंड विलेज बोर्ड कहीं नजर नहीं आए तो फिर इस महकमे की जरूरत क्या है। कल के हवाले से कोई भी पॉजिटिव कदम या कोई भी कदम खादी एंड विलेज बोर्ड के हवाले से कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो अलग बात है कि पिछली बार सरकार में ये बोर्ड सुर्खियों में ज़रूर रहा था, लेकिन तब एक घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहा था। आज भी कहा जाता है कि कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो वो फाइलों में होता है और फाइलों का फ़ायदा आम लोगों के लिए नहीं होता है। और खादी एंड विलेज के साथ साथ रियासत में एक और मामला है तामीर और तरक्की का। क्या आप यकीन करेंगे, जम्मू कश्मीर शायद दुनिया की वो रियासत हो सकती है जहाँ सरकार का एक प्रोजेक्ट 19 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये हंदवाड़ा कुपवाड़ा का वडीपोरा का गांव है। 19 साल पहले संग बुनियाद स्कूल की डाली गई, लेकिन आज तक ये स्कूल की इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। मुकामी लोगों का कहना कि कई बार उन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाई, तब के सियासतदानों के सामने भी रोना रोया और उसके बाद जब एलजी की सरकार आई तब भी बात की। पिछले एलजी से लेकर दूसरे एलजी तक बात करते गए, लेकिन स्कूल की इमारत के हवाले से कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। और आखिरकार मुकामी लोग मीडिया से ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि 19 साल पहले शुरू किया गया काम कहीं न कहीं पाए तकमील तो होगा, उनके इलाके की पुरानी और दरीना मांग पूरी होगी। और ये वडीपोरा हंदवाड़ा कुपवाड़ा का है। अंशुल गर्ग वहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं, नौजवान भी हैं और मुकामी लोग कहते हैं अगर अंशुल गर्ग के ज़माने में नहीं हो पाया तो फिर ये तामीर कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी तरह बाथरूम भी नहीं है। जो मीटिंग होती है वहाँ जब हम जाते हैं नीचे जब बैठते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। उतनी अच्छी नहीं है जितने हमें चाहिए, जितनी हमारी नीड्स है वो हमसे सेटिस्फाई नहीं होती है। हायर सेकेंडरी आपको लग रहा है कि आपका स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है? नो सर, हमें लग रहा है ये मिडिल स्कूल से बदतर है। एजुकेशन कैसी है, तालीम कैसी है आपके स्कूल में? तालीम तो अच्छी है, मतलब टीचर्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ है जो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं वो फैसिलिटीज़ हमें नहीं है इसमें। कि आप स्कूल का इस वक्त यहाँ पे आप गौर खुद भी देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो दीवार है वो खस्ता हो गई है। इसके बारे में भी हमने रिटन एप्लीकेशन डाली है, सीईओ को भी, जाडीओ को भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में भी मेल किए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है क्योंकि पिछले साल से 2 साल से अपग्रेड हो गई है। साइंस में हमें सिर्फ एक ही लेक्चरर अभी तक यहाँ पे आया है। स्टाफ की भी कमी है। अब डिप्लॉयड टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पे, लेकिन बच्चों की वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक मतलब वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे चाहते हैं। लेकिन बेचारे दर बदर हो रहे हैं क्योंकि अगर आते हैं तो एकोमोडेशन नहीं है, और अगर एकोमोडेशन में अब मौसम ठीक है तो बाहर करते हैं, लेकिन स्टाफ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का कोई लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हमें यहाँ परमानेंट लेक्चरर है, बाकी किसी सब्जेक्ट का मेडिकल में नहीं है। जैसे मैथ्स का नहीं है, ईवीएस का नहीं है, या इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये लेक्चरर्स नहीं है। इससे भी बहुत दिक्कतें आती हैं। चलिए, कुपवाड़ा के लोगों की उम्मीद जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा से, रियासत के एलजी से, लेकिन कुपवाड़ा के हाइन त्रहगाम से लेकर लदरवन तक की सड़क और पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई सड़क पर कुपवाड़ा के लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथी शमीम अहमद से कुपवाड़ा में बात करते हुए इन लोगों ने बताया कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार जल्दी में था, फटाफट तारकोल बिछाया, कोई पैरामीटर का ख्याल नहीं रखा गया। और मुकामी लोगों के मुताबिक जब ये सब कुछ हो रहा था तो आरएनबी डिपार्टमेंट या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर मौके पर मौजूद नहीं था। और यूं खानापुरी करते हुए इलाके की सड़क पर कालक तो यूं कहें तो काला रंग तो चढ़ाया गया, लेकिन तारकोल नहीं बिछाया गया। और कुल मिला के इलाके की इस सड़क से लेके दूसरे मामलात को लेके वहां की आबादी सरापा एहतजाज ही है। रोड पीएमजीएसवाई अप्रूव 2018 मज, मगर अफसोस मकाम चीज़ कि योर न्यू लदरवन मज कुछ जाए प्रॉब्लम लैंडस कि यह वाइडिंग गई कुछ जाए लैंड जिमीदार तुल एतराज कंस तुल एतराज, मगर रोड खुशी यह चीज़ कि गोड ग बन थोम ब्लॉक पे थोम ब्लॉक रोड मज बाग रोड कर, मगर अके ड्रेनेज पेंडिंग वाइडिंग कर सोरी डिसमेंटल कर मामल ये रोड ड्रेन गई कि ड्रेनेज सुध गो कि प्रोटेक्शन वाल कि तुम पाने ऑलरेडी अगर प्रोटेक्शन वाल अत गि कि ये रोड कत रोज क्या तीलस कर। और चलिए नाजरीन, हम अपने नाजरीन को बहुत ही दिलदोज खबर सुना रहे हैं। हमारे एक जवां साल साथी जावेद अहमद पटन के इलाके में आज जिंदगी की जंग हार बैठे हैं। जावेद अहमद राइजिंग कश्मीर रोजनामे के साथ मुंसलिक थे और
रफ़ियाबाद के रहने वाले वतरगाम रफ़ियाबाद के रहने वाले जावेद अहमद आज पट्टन के इलाके में अचानक दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की जंग हार बैठे। पट्टन वो किसी काम से गए हुए थे, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फ़ौरन नज़दीकी अस्पताल पट्टन के अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचाते हुए डॉक्टरों ने बताया कि वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। बहुत अफसोस के साथ हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जवां साल जावेद अहमद अब हमारे दरमियान नहीं रहे और ये कश्मीर की इस रियासत की सहाफ़ती बरादरी नहीं बल्कि पूरी सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। जेके चैनल के साथ साथ गुलिस्तान टेलीविज़न जावेद अहमद के अहल खाना के साथ ताज़ियत करते हुए रब कायनात से दुआ गो है कि रब उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे और उनके लवाकीन को ये सदमा, अजीम सदमा, बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की ताकत अदा करे। और नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरे होते रहते हैं, लेकिन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वो मुजाहरा करे थे जो ग्रेजुएट थे और स्पेशलाइजेशन करके थे। फिशरीज़ की ग्रेजुएशन कर चुके ये नौजवान श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए सरकार तक बता भी रहे थे, सरकार को समझा भी रहे थे कि सरकार के पास वैकेंट पोस्ट्स हैं, लेकिन उन्हें खाली करने के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। और ये भी बता रहे थे कि अगर इकदाम सरकार उठाए, खाली पोस्टों को फिलअप करे, तो फिर एक बड़ी तादाद नौजवानों को जॉब मिल सकता है, उनकी रोजी रोटी का वसीला बन सकता है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में दाद फरियाद सुनाते हुए ये सरकार तक बात पहुंचा रहे थे, सरकार के सामने मामला दिखा रहे थे। जो डिपार्टमेंट में वैकेंट पड़े पोस्ट हैं उनको प्लीज़ एडवर्टाइज किया जाए और उसके लिए सिर्फ प्रोफेशनल्स को एलिजिबल रखा जाए, और जो अनएम्प्लॉयड फिशरीज प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए। इससे पहले भी रहबरी माही पालन बनाई गई थी, लेकिन उसको फाइनेंस ने रिजेक्ट किया ऑन द ग्राउंड के ऑन दीज ग्राउंड्स की इसमें परमानेंट पोस्ट आप निकालिए। उसके बाद जब परमानेंट पोस्ट वाली फाइल चली गई तो वहाँ पे बोल रहे हैं इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहा है। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा है तो अगर आप देखेंगे बाकी डिपार्टमेंट्स में थाउजेंड में पोस्ट निकलती है, लेकिन सिर्फ वाई ओनली इनजस्टिस विद फिशरीज डिपार्टमेंट। तो हमारी सिर्फ फिशरीज प्रोफेशनल्स के साथ इनजस्टिस क्यों हो रही है? तो प्लीज़ जो हमारी ये इशूज़ है, प्लीज़ हम वी होप कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो इस इशू को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो पुलवामा का है। ये वो वीडियो है जो हमारी हिस्स को जगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारा ये ट्रैफिक जाम इलाके की सड़कों को लेकर है। इलाके की सड़कों की हालत खस्ता है, मुकामी लोग परेशान हैं, बता रहे हैं कि कई बार सरकार को बताया, कई बार हुकाम को बताया कि इलाके की सड़कों को बेहतर बनाया जाए, ठीक किया जाए, लेकिन सरकार जागी नहीं। और आखिरकार सरकार को जगाने के लिए बीच सड़क को बंद किया गया, ट्रैफिक जैम किया गया और यूं सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलवामा के लोगों का आज का अनोखा मुजाहरा, और इस मुजाहरे में सरकार को जगाने की कोशिश इलाके की बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर। हमने इस वक्त ट्रैफिक जाम किया है, हड़ताल किया है इसी बिना पर कि मित्रगामा से जो यहाँ रहमत तक जो रोड है वो खस्ता हाल है और बहुत से जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को भी, आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बिलखुसूस ये जो गाड़ी यहाँ से चलती है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम तब तक हड़ताल रखेंगे यहाँ पे जब तक इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आएगा और हमें यकीन दिलाएगा कि हम ज़रूरी ये काम करें। रोड प्रोजेक्ट जो है ये सेंट्रल रोड फंड्स के तहत चल रहा था, पुलवामा शादी मर्ग रोहमू रोड। कुछ वजूहात की बेसिस पे फंड्स की कमी की वजह से ये सियारत स्कीम जो है बंद हो गई। हमने इससे पहले ये डी साहब की नोटिस में लाया है और डी साहब ने ऑन प्रायोरिटी ये गवर्नमेंट के साथ उठाया है। अब डी साहब इसको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें अप्रूव करा रहे हैं। ये लोगों की जेन्युइन डिमांड है, यहाँ पे लोगों को मुश्किलात है, मैं बिल्कुल इनके साथ हुई यहाँ लोगों के साथ। और डी साहब ने ऑन प्रायोरिटी ऑलरेडी उठाई है स्कीम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में अप्रूव होगी स्कीम और फिर से फॉर्मली इसका काम स्टार्ट होगा। ये एक मॉडल रोड बनेगा पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। जहां सड़कों की परेशानी आवाम को परेशान करी है, वहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है। लाड़कीपोरा अनंतनाग का पुल साल 2014 में आए सैलाब में बह गया था, तब से लेके इलाके के लोगों को परेशान होना पड़ा रहा। लेकिन अब सरकार ने कहीं न कहीं इलाके के पुल पर काम करके आज इसे मुकम्मल भी किया, आवाम के नाम वक़्फ़ भी किया। आवाम खुश, आवाम ने मीडिया का, सरकार का शुक्रिया भी अदा किया और उम्मीद का इज़हार भी किया कि आगे भी सरकार अब अपने अवामी फ़राइज़ को अंजाम देने में कोई कोताही नहीं दिखाएगी। गई सहूलियत गामस यह इलाका गामन पे मुश्तमिल, योर कपरन साइड योर कोकरनाग साइड योर काजमुर साइड यह सलम साइड यम कदल से कंटेक्ट। तो मगर ये वहाँ ये मैगडन वैगडन तो गई इंशाल्लाह जल्दी ये गई सहूलियत योर नुकसान गया 2014 मज हमिन किस कदलस वारिया नुकसान गया डैमेज गो तम पे बनो कि नो स्पेन तो तम पे गो ना फर्क कहीं।
अत जामिंग जबरदस्त 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 डेली जाम डेली ड्राइवरन लड़ाई कह ताम मगर यह कदल बनो यह गो RNBS कोर यमो आर्मी वाले ठेकेदार साहबन तोर मदद वदद और योर सारी कोर हल्के मिलके तो यह गो मुकम्मल इंशाल्लाह गो मुकम्मल। नाज़रीन, अब चलते चलते फिट इंडिया की बात करें। फिट इंडिया खेल का वो हिस्सा जिसके दौरान नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको फिट कर रखने की एक कोशिश, और इसी कोशिश में श्रीनगर में आज एक प्रोग्राम भी हुआ और श्रीनगर की गिंदन पार्क में श्रीनगर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्कद हुई तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। अपने आप को चौबंद बनाए जाने के लिए आज इस कोशिश में हिस्सेदारी भी दी। और इसके साथ साथ बांडीपोरा से भी खबर है कि बांडीपोरा में भी फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत आज का प्रोग्राम रखा गया था, जिस दौरान इलाके के नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ने हिस्सा लेते हुए चाक चौबंद रहने की कोशिश या तरकीब पर जोर भी दिया। और चलते चलते आपको बताते चलें कि तालीम के मैदान में सरफरिस्त ना सही लेकिन कुपवाड़ा में कुछ कोशिशें जारी हैं और आज कुपवाड़ा में भी एक और कोशिश के तहत एक प्रोग्राम भी रखा गया। और कुपवाड़ा में आज असातिज़ा की तरफ से मुनक्कद हुए एक प्रोग्राम के दौरान इलाके के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाए जाने पर जोर देते हुए बताया गया कि तालीम को बेहतर बनाए जाने की सबसे पहली जिम्मेदारी उस्ताद की है और उस्ताद अपना ये रोल अदा करता रहेगा और करना भी चाहिए। और इसके साथ ही नाज़रीन बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।